ते जिस दीवे नू तुसी आप ही बालो ओ कद किसे थी बुझदा। तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं जनाबे चौधरी परवेज अशरफ साहब जी। भुट्टो नारा 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 भुट्टो। लगा ये लगा बाहर के लगा फोन मोबाइल ला उस ना ला रख फोन नाल बाहर करते नाल। चलाओ चलाओ ठीक करो। कर दो ना बंद। बिस्मिल्लाह। आज के इस जलसा आम के सदर चौधरी अदरीस साहब, साबिक मेंबर लोकल कौंसल यूनियन कौंसल मलोट, जनाब चौधरी मुश्ताक अहमद साहब कौंसल पत्नी, मैर साहब के भाई तशरीफ फरमाए, रशीद साहब जो कि मेरी बरादरी से हैं और बरनाला में उनका है, मेरे साथ उन्होंने ऐलान किया है। चौधरी अकरम साहब काला जाट से और फिर चौधरी अंसर साहब और उनके साथी जो काला जाट से आए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर अजीज़ों ने मेट अजीज़ साहब की बात की, दोस्तों ने हमारे साथी मरहूम चेयरमैन गुलाम हुसैन का भी जिक्र किया। दोस्तों, जब नंबरदार हमारे चौधरी बशीर साहब थे नहरिए, उनका भी दोस्तों ने जिक्र किया। मैं नौजवानों को, बिलखुसूस कडाले के नौजवानों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप मेट साहब का नाम लेते हैं, आप चेयरमैन गुलाम हुसैन का नाम लेते हैं, आप चौधरी बशीर का नाम लेते हैं, काश आप उनके नक्शे कदम पर भी चलें। उनके होते हुए मैं कभी भी एक जर्नल, एक बड़ा जलसा किसी गांव में गया, किया, आ गया, छोटी छोटी पंचायत, छोटी छोटी मामलात को चेयरमैन साहब मरहूम और लाला अब्दुल अजीज़ खुद मामलात को डील करते थे और मुझे बड़ा रिलीफ था। और जब से मेट साहब बीमार हुए हैं और चेयरमैन गुलाम हुसैन इस दुनिया से चले गए, तो बड़ी मुझे परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। तमाम मैं तवक्को करता हूँ कि सब ठेकेदार अकरम साहब भी, चौधरी अदरीस साहब भी, सारे लोग दोस्त नौजवान जो हैं मिलकर उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। हारून साहब हैं, जबार साहब हैं, हमारे यूथ के सदर हैं, सारे लोग मिल के जो है वो उनके नक्शे कदम पर चलें और मेरे लिए मुश्किलात में कमी वाक़ आए। और मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेंबर साहब का, हारून साहब का, सब मुग़ल बरादरी का, सब दोस्तों का जिन्होंने शमूलियत का ऐलान किया। लेकिन कडाले वाले लोग जानते हैं, लेकिन शायद जो बाहर से दोस्त आए हैं वो ये नहीं बात जानते कि आज एक बहुत बड़ा ऐलान भी हुआ है। बड़ा ऐलान ये हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि सेक्रेटरी गुलाम हुसैन, जिसके बेटे शौकत ने यहाँ ऐलान किया है
ये दूसरी नस्ल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी वाबस्ती थी, जिसको छोड़कर उन्होंने पीपल्स पार्टी में ऐलान किया। मैं यहाँ तमाम दोस्तों का, यहाँ काला जाड़ का पिछले, आजकल तो ये जो फेसबुक है ना, ये भी जो है ना वो कमाल करती है। काला जाड़ में क्या, 2 घरों के पास चले गए और उधर बात हुई और सारे, आज से पहले हर जगह बड़ा शोर, बड़ा जी काला जाड़ फतह हो गया, काला जाड़ फतह हो गया। मैं वजीर मौसूफ और उनके साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई जंग नहीं है फौज की और कोई आपने कोई इलाका फतह कर लिया। इसमें लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं और दिल चौधरी परवेज अशरफ के साथ अड़ते। तो ये मैं नौजवानों से तवक्को करता हूँ कि ये बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलेंगे और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे लोगों के मसाइल अगर पता हो, उनके मारे बताता भी नहीं हूँ, लेकिन वो आपको बतानी पड़ेगी। 4800 बनते हैं और मेरे वोट जो हैं ना 4600 बनते हैं और मेरे वोट 4300 हुए थे। यानी कि मैं एक तरह से यूनियन काउंसिल का इलेक्शन में हार गया था। तो आप तालबात रखें। मैं यूथ वालों को ये बात कहता हूं कि जो इलाका 1 लाख की स्कीम पर वोट दे दे, जो इलाका एक ट्रांसफार्मर के वायदे पर अपने मौसम को भूल जाए, आप उनको कारपेट रोड उससे लेकर दे दें। आप उससे ये तवक्को करते हैं कि वो आपको कारपेट रोड देगा, वो आपको अस्पताल बना के देगा, वो आपको स्कूल बना के देगा। वो आपकी बातें सुनता है, लेकिन उसको पता है कि मैं काला जाड़ के अंदर गया, उनको मैंने एक ट्रांसफार्मर का कहा तो उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे। और उधर अजीब बात हुई, उधर बड़ी एक ज़बरदस्त बात वजीर मौसूफ ने की, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये कस भैंसा वाली रोड जो है, इसका तो कोई फायदा ही नहीं आवाम का। और वहां जितने बैठे हुए थे उन्होंने ताड़ी बजा दी। उनको इस बात का पता नहीं है कि इसी कस भैंसा रोड की जो 11 किलोमीटर ये रोड है, इसी में सिमकन की दीवार भी इसी में शामिल है। और 4.5 साल तक उसने रोके रखा। ये दफ्तरों का रिकॉर्ड है मेरे पास। ये उसने लिखा कि इस काम की जरूरत नहीं है। उसने फिर, हमने डीसी को दरखास्त दी तो एक्सी ने लिखा कि जनाब मौजूदा एमएलए साहब और चेयरमैन मुआयना कमीशन ये बात कहते हैं कि इस सड़क की जरूरत नहीं, इनको तब्दील कर दिया जाए, इनको अलग कर दिया जाए, इनको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। और मैं हैरान हूँ कि उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उस सिमकन दीवार से लेकर ऊपर तक तुम्हें 775 वोट मिले। और कस भैंसा जिसमें तुम कहते हो कि कोई इंसान नहीं बसता, कोई लोग नहीं बसते, वहां 2 पोलिंग स्टेशन है, 2 पोलिंग स्टेशन है। और एक पर उसके 65 वोट निकले और एक पर उसके 75 वोट निकले, 135 वोट उसके निकले। और कहता है कि यहाँ इंसान ही नहीं बसते। इसके बाद भी अगर आप लोग जो है ये इस बात की तवक्को करें कि वो आपसे वोट ले जाएगा, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ वजीर मौसूफ को कि नहीं, अब ये लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। आप जहाँ जहाँ भी इनको गलत ब्रीफिंग करेंगे, हम वहाँ जाके डॉक्यूमेंट के साथ, ज़ुबानी कलामी नहीं, डॉक्यूमेंट के साथ, ये जो डॉक्यूमेंट है ये हर दफ्तर का रिकॉर्ड। मेरे खिलाफ 5 साल वो कहते रहे और जी इसने बड़ी करप्शन किया। जब लोगों ने पूछा कि आपकी हुकूमत आ गई है, आपकी, अब आप उसका एहतसाब करें, तो वजीर मौसूफ कहते हैं जी वो तो फाइलें जला के चला गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी फाइलें जल गई, लेकिन आपकी कोई फाइल मैं जलने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। हर बात का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। और आपने
150 135 वोट 2 पोलिंग स्टेशन से हासिल किए और इंशाल्लाह अब आपको 1 वोट भी कोई नहीं देगा। और दोस्तों, यूथ वालों ने उससे मुतालबा किया कि जी कारपेट रोड जो है वो होनी चाहिए। बड़ा अच्छा मुतालबा था। अगर मुझ जैसे किसी बंदे से किया होता तो मैं उनको कहता कि मैं आपको डबल कारपेट रोड दूंगा, बेशक आप मुझको वोट भी ना दें। मैंने यूथ वालों को ये बात कही, चंद दोस्तों को, कि ये रिकॉर्ड ले जाएं। कारपेट रोड तो तब बनेगी ना, पहले ये लकड़ मंडी वाली रोड जो है वो मुकम्मल हो। 4.5 साल से उसके हुक्म से जो दीवार है सिमकन वाली वो बंद है। लोग बरसात में 4 साल से जलील हो रहे हैं। और मैंने तमाम मुस्लिम लीग के वोटरों को, मैंने अपने वोटरों को कहा कि जाएं मुस्लिम लीग नून के वोटरों के पास, उनको ये बात कहें कि मेहरबानी करें कि कर्नल साहब को कहें, वजीर साहब को कहें, एमएलए साहब को कहें कि वो इस काम में रुकावट न डालें। यहाँ से नून का भी गुजरता है, यहाँ से मुस्लिम लीग का भी गुजरता है, यहाँ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी गुजरता है, यहाँ से पीपल्स पार्टी का भी गुजरता है। और माई और बहनों को तकलीफ होती है और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैंने बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कोशिश के बाद ये सारे मंसूबे रखाए थे। मैं आपको ये बात बताऊं कि जितने मसाइल आपके, इतने मसाइल बहुत हैं हर जगह, लेकिन बाकी इलाकों में शायद इतने मसाइल ना हो। इसलिए मैंने पिछली दफ़ा, हमारा वज़ीर आज़म भी बहुत अच्छा था, उसकी तवज्जो के साथ, उसकी तावन के साथ मैंने बहुत मेहनत की। और ये दीवार सिमकन वाली, अलग कोई रास्ता नहीं था। मैं मुमकिन है अलग इस दीवार को रखता, लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि हम इसी में शामिल करते, इसी स्कीम को इंक्रीज करते और हम इसको बढ़ाते। क्या 4.5 साल में उन लोगों ने जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट दिए, वो परवेज अशरफ में तो खामियां निकालते हैं। वो परवेज अशरफ के साथ चलने वाले लोगों को करिंदा कहते हैं। वो कहते हैं कि परवेज अशरफ के करिंदे। मैं कहता हूं कि ये नून लीग के करिंदे हैं। उनमें से किसी को इतनी हिम्मत हुई कि वो जाकर पूछें कि ये क्यों बंद है। पैसे मौजूद है, एडीपी मौजूद है, ये रिकॉर्ड है। हर साल एडीपी में उसका पैसा आता रहा, हर साल उसका पैसा मुंतकिल होके मौजूदा एमएलए यहाँ से ट्रांसफर कराता रहा। और किसी मुस्लिम लीग नून के बंदे ने पूछा भी नहीं और किसी ने जाकर बात भी नहीं की। और मेरे कारकुन जो है, मैंने अपने कारकुन के नहीं, पूरे इलाके के लिए ये सड़कें मंजूर कराई थी। वो आपको क्यों देगा? मैं यूथ वालों को ये बात कहता हूँ कि जब आप 5 लाख 10 लाख की गली पर राजी हो जाएंगे तो वो आपको 1.5 किलोमीटर मलोट की सड़क क्यों बना के देगा? 2700 वोट को मामूली वोट नहीं है। आप सारे अदाद शुमार निकालें तो वो 2700 वोट से ही इलेक्शन मुझसे जीता है। और वो सारे वोट आपके वोट। और 7 लाख की गली, 8 लाख की गली, और मैंने आपके बिल्कुल मुंह के सामने 7.5 करोड़ रुपए का पुल बना के दिया। अगर आपके साथ और आपके इलाके के साथ, आपके वोटरों के साथ उसको इतनी मोहब्बत होती तो वो 1.5 किलोमीटर जो पुल के साथ सड़क थी उसको वो 5 सालों में उसको मुकम्मल करा लेते। अब आखिरी साल आया तो वो दोस्त कहते हैं हाँ जी, वो कहता है मैंने रखी हुई है। वो कहता है मैंने सड़क वो अब रख दी। ये अक्टूबर का महीना है, सिर्फ 7 महीने इलेक्शन में रह गए हैं और 3 या 4 महीने इस हुकूमत की वर्किंग के रह गए। और एक सड़क के लिए पूरे 1 साल का अरसा दरकार होता है। और फिर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं जी कि हमने 2700 वोट के इवज में उन्होंने जो सड़कें रखी। पिछले दिनों इन्होंने ऐलान किया कि हम 1 किलोमीटर 6 में सड़क बना रहे हैं। उसका ऐलान उन्होंने क्यों किया कि मैंने अपोजिशन के दौर में, इस दौर में भी उनकी कच्ची सड़क का काम जो मैंने शुरू करा दिया। और यहाँ से उनकी टीम गई उनको रोकने के लिए कि रुक जाएं, हम आपको पक्की बना के देंगे।
और पक्की बना के देने लगे हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पेंटरे वालों को भी पैगाम दें, छई वालों को भी पैगाम दें। मैं खुद भी अगले दिनों में जाऊंगा। ये फेस जो एमएलए का प्रोग्राम होता है ना, वो फेस होता है। ये फेस 12 की है। 15 किलोमीटर हमारे इलाके की सड़कें, 15 किलोमीटर। इस 15 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर छई की रोड है और पूरे ज़िले की 45 किलोमीटर है। और 45 किलोमीटर के लिए पूरे ज़िले के लिए 4 करोड़ रुपया मुख्तस है। आपको पता है 1 किलोमीटर सड़क कितने की बनती है? 1 करोड़ 20 लाख की 1 किलोमीटर बनती है। इस 4 करोड़ को अगर आप 45 लाख 40 जो 4 करोड़ है, इसको आप अगर 45 पर तकसीम करें तो 45 पर तकसीम करते हुए 7 लाख रुपया फी सड़क आता है। 7 लाख रुपया। 7 लाख में सड़क बनती? क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं हमारे लोगों को? नहीं, मैं बनने दूंगा। मैं घर घर जाऊंगा, उनको बताऊंगा। अगर इलेक्शन से पहले लुक पड़ जाती है, सड़क बन जाती है, तो हमारा कोई शिकवा नहीं, कोई किसी को वोट डाल दे। चलें, डालना नहीं चाहिए। लोगों ने वोट दिए हुए हैं, छई से भी दिए हुए हैं, पेंटरे से भी दिए हुए हैं। ये 800 900 1000 वोट मलोट से ऊपर लोगों ने डाला हुआ है और उसके बदले में 2.5 किलोमीटर सड़क, उसके भी पैसे नहीं। तो आप कहते हैं हम केरी अवाम की बनाएंगे, हम पता नहीं केरी जट्टा की बनाएंगे। और फिर मैं जिस गांव में जाना चाहता हूं तो कहते हैं हा, वो परवेज अशरफ की ना बुलायो, वो साड़ी सड़क रुक जाएगी। बंदे खुदा दो, मैं 37 किलोमीटर सड़क बना के दित्तियां। इतने मुस्लिम लीग नून वाले नहीं सुन रहे, उन्हें मेरे खिलाफ वोट नहीं सुन पाए। वोट विच पेंटरे च मेरे खिलाफ वोट नहीं पाए। मैं तो नहीं कहा किसी बंदे नूं के ना बुलायो तो सड़क रुक जाएगी। दोस्तों, इंशाल्लाह ये घर घर जाकर मेरा पैगाम दें। और मैं यूनियन काउंसिल मलोट के मैं नीचे भी आता हूँ। यूनियन काउंसिल मलोट के ऊपर वाले दोस्त मैंने चंद देखे हैं बैठे हुए, ये ले जाएं। मैंने कहा था लोगों को बताएं। अब मैंने हाई कोर्ट से ये फैसला लिया है कि ये काम जो शुरू हो, 2 सड़कें वो मुकम्मल हो चुकी हैं, कचहरी वाली और राणा पोर्ट वाली। और ये सड़क जो है, इसका काम बरसात की वजह से रुका हुआ था, जो अब शुरू हो चुका है। एक हिस्से से उन्होंने शुरू कर देता है। इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक आपकी सड़क जो है और आपकी दीवार जो है इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि उस 1000 वोट में से किसी ने नहीं ये कहा कि हमारी सड़क बना दे। जिसने कहा, मुझे एक मैं अजीज़ बुजुर्ग के पास गया, मैंने कहा आपकी सिमकन वाली रोड, आपका फलाना मामला, मैंने इतनी सड़कें बना के दी और आपने फिर भी वोट जो है वो दूसरी तरफ दिए और अभी फिर आपने देने की तैयारी कर रहे हैं और आप उससे कोई सड़क तो मांगे। उसने कहा जी कोई बात नहीं जी, मेरा एक बेटा चपड़ासी भर्ती हो गया है तो मेरे लिए ये काफ़ी है। तो आपको क्यों वो सड़क बना के देगा, एक चपड़ासी और भर्ती कर देगा? यही हो सकता है ना। ये आपके चंद लोगों की ये सोच है। को समझाएं अपना और अपने इलाके और अपने हल्के का जो है वो खून ना करें। 37 किलोमीटर का काम था, उसके आगे एक पत्थर भी लगा है। देखना, मेरा 4300 वोट हुआ, उसका 2700 वोट हुआ, निसफ से भी ज्यादा वोट उसने मुझसे लिए। तो वो जो 37 थी उनका निसफ ही बना देता, उसका 18 किलोमीटर ही बना देता, 10 किलोमीटर ही बना देता, क्योंकि वोट तो उसने इतने लिए। लेकिन अब फिर लोगों को वोट दो, सड़क बनाओ। बिल्कुल ना लोग सड़क लेंगे ना वोट देंगे। मैं हर जगह जा रहा हूँ, इंशाल्लाह लोगों को बताएंगे। और वाटर सप्लाई के मतलब उसने हमारे दोस्तों ने कहा कि ये मनसूबा ही गैर ज़रूरी है। ये मेरे पास रिकॉर्ड है। उसने कहा ये लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो परवेज अशरफ अपनी जेब में डालेगा। लोग पानी के लिए, पीने के पानी के लिए महरूम है। और इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं हर घर घर में जो है वो सड़क पहुँचाऊँगा। हर घर घर में पीने का पानी, साफ पीने का पानी मुहैया करूँगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम।
इसलिए मैं यूथ के नौजवानों को ये बात कहता हूँ, जो भी यूथ के दोस्त हैं, आज भी उनकी एक पोस्ट मैंने पढ़ी जिस पर उन्होंने वो ये जो स्कूल है खुंड का स्कूल, इनका स्कूल खुंड वाला, उसकी तस्वीर जो है वो उन्होंने लगाई हुई थी कि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो दोस्तों, जब आपने ये चाड़ी थी जिस स्कूल का कोई पुरसाने हाल नहीं था, साथ नीचे लिख देते छोटा सा कि ये भी टूटी फूटी जो इमारत है ये चौधरी परवेज अशरफ ने बनाई। अगर मैंने अगर पिछला इलेक्शन अगर मैंने जीता तो उसके बाद मेरे साथ खैरी वालों का मुतालबा था प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग, मेरा टमक वालों ने मेरे साथ मुतालबा था। आज 1.5-2 करोड़ रुपए की वहाँ वो बिल्डिंग बनी है। तो आपने यानी कि ये निसफ वोट, उसने निसफ से भी ज़ायद वोट 2700 वोट हासिल किए। एक बिल्डिंग वो खुद में भी दे देता, हम कहते कि हमारे इलाके का बड़ा ये खिदमत गुजार है। उसने 2700 वोट लिए, वो क्यों आपको देगा बिल्डिंग 1.5 करोड़ रुपए की? इस एक गली की स्कीम पर जो है वो दोस्त राजी हो जाते हैं, तो वो क्यों आपको देगा? इसलिए मैं यूथ वाले दोस्तों को भी ये बात कहता हूँ कि आए, मेरे साथ आए, मिल बैठे। मुझे नहीं, इंशाल्लाह मैं जो उन्होंने मुतालबात किए, उन्होंने रोड का मुतालबा किया है, इंशाल्लाह मैं मुंसिब हूँगा अल्लाह ताला के फजल करम से। तो मैं इंशाल्लाह कडाला से लेकर लकड़ मंडी और बबोट तक इसको कारपेट रोड बनाऊंगा। मैं क्यों ना बनाऊं, मैं इस रोड का वारिस हूं। मुझे आज भी याद है, यूथ वालों और यूनियन काउंसिल मलोट के दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब 1986 में सरदार सिकंदर अयाद खान साहब मलोट शादी की तकरीब में आए और उन्होंने बिजली का इफ्तिताह किया, तो मलोट के राजगान ने मुतालबा किया कि हमें कडाला से मलोट तक सड़क दी जाए। तो सरदार सिकंदर अयाद ने कहा कि यह नामुमकिन बात है, ये नामुमकिन बात है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ने वोट दिते साडे बंद दुआरे अज तक यो नहीं 5 साल बनाया, तो ने किथों के तुहानू के देने ने। चलो गल कर, मैं आपको बताऊं कि वो तकरीब में उसने कहा कि ये तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। तो मैं जब 1990 की इंतखाबी मुहिम पे निकला, तो मैं चेयरमैन हमीद, जो काला जाट फेरू जाट का रहने वाला है, तो मैं उसके घर दाखिल हुआ। सदीकी को इस बात का इल्म होना चाहिए, ये पास बैठा हुआ था। उसने कहा, चौई साहब अल्लाह तुहानू मेंबर बनाए, ये सड़क का काम करना। मैं क्या सब तो पहला काम इंशाल्लाह सड़क का करांगा। और मुमताज राठौर साहब वजीर आजम बने, और कडाले के दोस्तों नू इस गल का यकीनन ये गल याद होएगी कि मुमताज राठौर ने लकड़ मंडी, बबोट और कडाला रोड का संगे बुनियाद रखे। मैं इस सड़क का वारिस हाँ, और काश मैं कोई किसी पर गिला नहीं कर रहा कि मुझे यूथ वालों के साथ कोई गिला नहीं है। उनका मुतालबा दुरुस्त है, हम इंशाल्लाह कारपेट रोड बनाएंगे। लेकिन कभी वो मुतालबा करते हुए ये भी बात कह देते कि जनाब आज जो खुद है ये चौधरी परवेज अशरफ की 1990 से लेकर अब तक काविशों का नतीजा है। ये भी कभी बात कहता इतना अच्छा होता जब नहीं करेंगे, आप पस मंजर तकसीम करेंगे। अगर आप मेरा नाम लेकर वहाँ ये बात वाले कि ये चौधरी परवेज अशरफ ने कच्ची टूटी फूटी, वो उसी वक्त आपको कहता कि मैं आपको कारपेट रोड बना के देता। आपको लेने की जांच ही नहीं आई, वो उसी वक्त तो हमारे इलाके की भलाई हो जाती। ये काम करेगा, इसने जो वायदे किए गलत किए, टिब्बे के अंदर वायदे किए, क्रेट बंदी के वायदे किए, बहुत सारे गांव में उन्होंने किए, कहीं उसने कोई काम नहीं, कोई काम उसने नहीं किया। तो दोस्तों अजीजों, आप हर जलसा में, पिछले कल वाले जलसा में तो उसने खैर जी के 40 बरस तक चौधरी परवेज अशरफ ने हुकूमत की। कितने, वैसे मैं तो समझता था कि वो हमारे वजीर साहब बड़े लायक आदमी हैं, कहते हैं सारे मुंसिफ रहा,
और 15 साल कर्नल इनाम उल हक साहब अच्छे आदमी थे, वो मुंतखब हुए, और 5 साल के लिए मिर्ज़ा शफीक साहब मुंतखब हुए। 40 साल का दौर कब है? जब मेरा 40 साल का दौर मुकम्मल होगा तो इस इलाके में कोई मसला ही इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगा। और फिर वो बात करते हैं, उन्होंने अजीब बात करते। मैं तबातन ऐसा बंदा नहीं। अभी भी मुझे दोस्त कहते हैं कि आप बहुत नरम लहजे में बात करते हैं। मैं क्या, मैं सख्त लहजे में बात कर ही नहीं सकती। मेरी अब कमज़ोरी है। मेरे वालिद साहब ने, मेरे उस्ताद ने, मेरे दोस्तों ने, मैंने हमेशा नरम लहजे में, अच्छे लहजे में लोगों की जो की है। मुझ पर उन्होंने बड़े करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, और अब ये कहते हैं तो जी सियासतदान पर कब करप्शन साबित होती है? उन्होंने उधर कहा कि कब साबित होती है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि अभी लोकल गवर्नमेंट के फंड्स का रोला पड़ा है ना, कोई साबित नहीं कर सका। वजीर आजम ने मुदाखलत की और उसको रुका दिया कार्रवाई को। शायद PTI वाले दोस्तों को इस बात का पता ना हो, जिन्होंने ये दरख्वास्त दी कि अजान हुई। अजय नहीं, अच्छा 10 मिनट है जी। किस्मत बड़ी चंगी है, गल बड़ी मजे उन बिच अजान आ गई। आज नमाज कट्ठी पढ़ांगे, जमात कट्ठी करांगे। हाँ बैठो सारे, इत्थे जमात का इंतजाम करो जी। बात थोड़ी सी रह गई है, 2-4 मिनट की। दसो ना कट्ठी नमाज पढ़नी। राशन तकसीम शुरू करता नहीं करना। सिर्फ 2-3 बातें मैं 2 मिनट में अपनी बात करूंगा, फिर सारे लोग हम नमाज अदा करेंगे। वो मुझे एंटी करप्शन के एक दोस्त ने मुझे ये बात बताई। मैंने कहा कि बड़ा शोर पड़ा हुआ है कि हमारे वजीर साहब आपके पीछे बड़िंग तक आए थे, तो क्या बात हुई या क्या बात हुई या किस तरह हुई? उसने तो ना बात बताया, लेकिन बात की हुई निकल जाती है। कोई दोस्त थे ना, एक का कोई बेवकूफ़ दोस्त था, तो वो एक दोस्त सो रहा था, तो उसके माथे पर जो है ना मक्खी आकर बैठ गई। तो उसने उठाया पत्थर तो दे मारा मक्खी मारने के लिए, मक्खी भी मर गई, दोस्त भी मर गया। वो दोस्त मुझे बताता है जी कि आपके तो MLA साहब कहते हैं कि मैंने तो बहुत काम करा दिए, वजीर आजम के हल्के में तो अभी कोई काम हुआ ही नहीं। वजीर
कोई काम ही नहीं हुआ। तो हम यही बात कहते हैं ना कि 30 जून के बाद जो भी आपने काम किए वो गैर कानूनी काम है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि बेशक वज़ीर आज़म ने मुदाखलत की, रुक गया काम, ठीक है जी, बेशक आपने मनसूबा जात पर तेज़ी से फिर काम किया ताकि आप पर कोई हरफ ना आए, लेकिन उस फाइल में एक ऐसी भी बात है, आप कहते हैं कि ओवरसीयर फंसेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर फंसेगा। नहीं, ओवरसीयर और प्रोजेक्ट लीडर कभी नहीं फंसने देंगे हम। एडी जो मेंबर है वो भी मेरा करीबी अजीज़ है, और जो बरनाले के अंदर प्रोजेक्ट लीडर है वो भी हमारे पुराने बुजुर्ग का बेटा है। हम क्यों उनके खिलाफ मुआजराई करेंगे? इंशाल्लाह इसी केस में आप जो हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे। उस फाइल में ऐसी बातें मौजूद। तो दोस्तों एक बात और, नया एक इल्ज़ाम, 20 लाख की जगह 1 करोड़ 70 लाख में परवेज़ अशरफ ने महकमे को बेचने की या देने की या कोशिश की या जो भी, और ज़िला कचहरी जो बनी हुई है। मैं आपको कहूँ कि मैंने कर्नल गनी साहब काबिल इज़्ज़त आदमी है, मैंने उनको भी कहा कि हमें 25-30 कनाल जगह दे दें सड़क पर। उन्होंने कहा कि मैंने सड़क कचहरी के लिए नहीं रखी हुई। और भी दोस्तों को कहा कि जगह हमें इजाफे के साथ दे, कनाल 2 कनाल 4 कनाल में नहीं बनती, हमें 25-30 कनाल जगह दे, इस वक्त है। और जब कोई जगह ना मिली तो फिर इस जगह का इंतखाब किया और यहाँ के लोग मान गए कि ठीक है और बेहतरीन है, फर्स्ट क्लास है, कोई उसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और वहाँ हमने एक अजाफी स्कीम जो है वो शुरू कराई। हमारी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो है वो गवर्नमेंट के नाम हो जाए। अब हमने जो बिल्डिंग्स हैं, जो रिहायशी हैं, वो भी अंदर कुछ बन गए हैं, बाहर बन जाते। लेकिन वो कहते हैं जी 1 करोड़ 67 लाख में इन्होंने जगह फरोख्त करने की शुरू की, 20 लाख में लेकर। मैं इस बात का उनको चैलेंज करता हूं, 2 बातों का। मेरे नाम कोई ऐसी जगह ही नहीं जो 20 लाख में रजिस्ट्री कराई हो। किस बात का वावेला करते हैं? अगर मैंने कोई 20 लाख की जगह ली और इसको 1 करोड़ 67 लाख में मैंने देने की कोशिश की, तो वो जगह मेरे नाम होनी चाहिए, मेरे भाई के नाम होनी चाहिए, मेरे बेटे के नाम होने चाहिए। कि मैं पागल हूं कि मैं जमील के नाम वो करा दूंगा ताकि पैसे लेकर तो ये भाग जाए और मैं इसको ढूंढता रहूं? कोई अगर उनके पास सबूत है तो वो पेश करे। मेरे नाम अगर कोई जगह है, मैंने कोई फरोख्त करने की कोशिश की है, मैंने कोई डाका डाला है, तो वो बताएं मुझे। फिर कहते हैं जी ये डीजल कहाँ से डलाता है? हाफिज इमरान वो दस ना डीजल कितों आंदा? इसका तो जवाब तू ही दे सकता। कमाल बात करते हैं, डीजल गिनते हैं, रोटी गिनते हैं, बिम्बर वाले मकान की बात करते हैं। मैं ये छोटी छोटी मकान बातें करने का मैं आदी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जिन्होंने मजबूर कर दिया बात करने पर। मकान मेरा 1997 में शुरू हुआ और 2004 में मुकम्मल हो गया। और वालिद साहब की वफ़ात की वजह से मैं अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट नहीं हो सका। और मैं इनकी इतला के लिए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद का बिम्बर में 67 में बहुत बड़ा मकान था, जो उस वक्त बिम्बर में और ज़िले पूरे में बहुत बड़ा मकान था। और जिस वक्त लोग 500-700 हज़ार रुपये की तनख्वाहों पर थे और जाली वाले मकान में रहते थे, मेरा बाप उस वक्त भी एक बड़े मकान में रहता था। कमाल बातें करते हैं, ये छोटी छोटी बातें करते हैं। भाई मकान, इस अवाम को क्या गर्ज है कि परवेज़ अशरफ बड़े मकान में रहता है? मैं जिस बरनाले में डेरे पर आकर बैठता हूँ वहाँ तो कोई बैठने की सलीके की जगह ही नहीं। लोग तो वहाँ भी मेरे पास आकर बैठ जाते हैं। लाल जहाँ भी हो, गोरियों में भी हो, वो लाल ही होता है जनाब। लोग आ जाते हैं, मिलते हैं, जगह कैसी भी हो, जगह की परवाह नहीं। अगर कल कोई मैं चले छोड़ने दफ़ा करें, ये छोटी बातें, सिर्फ मैंने उनको इतना पैगाम दे दिया कि ये बात अच्छी नहीं होती। रही बात इस बात की कि कल नवाज लीग की हुकूमत बनेगी, ये दोबारा मेंबर कानून साज मुंतखब होंगे, दोस्तों सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। नवाज शरीफ लंदन में, शहबाज शरीफ जेल में, उस दिन का इंतज़ार करें जिस दिन ये भी सब जेल में हों। ये कौन सी हुकूमत बनाने की बात करते हैं? इनका वज़ीर आज़म इनके खिलाफ वादा माफ़ हुआ होगा और ये अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ वादा माफ़ हुआ होगा।
इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट के फंड्स का पिछले सालों का मुझे नहीं पता, मैं तो 1 साल वो भी मैंने अपनी दरख्वास्त दी है, मेरी तरफ से कोई बाज़ाब्ता कहीं शिकायत मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे पूरा अदराक है कि उसमें क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो इसलिए देखें वक्त के साथ साथ हालात के साथ साथ ये बातें मुनासिब नहीं होती। मैंने तो अपने आप को एहतशाम में पेश कर दिया, अपोजिशन में भी मैं बड़े धड़ल्ले से ये बात कहता हूँ कि आए मेरे ज़िम्मे कोई बात है तो करें। मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब ये अपोजिशन में होंगे। अगर इन्होंने ये बात कह दी ना कि आए हमारा भी एहतसाब कर ले तो मुझे आकर पूछ ले, ये कहीं नज़र भी नहीं आएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला सब का हामी और नासर हो। सब दोस्त जो हैं वो मिल के कोशिश करें, मेहनत करें और भरपूर जो है वो कोशिश करें। और ये मैंने जो बातें बताई हैं ये मेरी तकरीर नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके हकूक़ पर लोग किस तरह डाका डालना चाहते हैं। एक दफ़ा फिर आपको पसमानदा रखना चाहते हैं, फिर बात करते हैं जी कि ये वज़ीर साहब जो है परवेज़ अशरफ ये 40 साल इक़्तिदार में रहा और यहाँ 3 कॉलेजेस हैं। मैं लोकल गवर्नमेंट का वज़ीर था 1990 में, इधर पाइप ही पाइप थे, वाटर सप्लाई की स्कीमें थी। 9 महीने बाद वो हुकूमत ख़त्म होगी। मैं 1996 में दोबारा बल्दियात का वज़ीर बना तो मैंने मलोट के अंदर जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत थी, कचलूर के अंदर मैंने थुप पतनी टहनी के अंदर मैंने वाटर सप्लाई की स्कीमें उस वक़्त भी मैंने जो है वो उस वक़्त भी मैंने मुहैया की थी। मेरी वो शोबा था, मैं बल्दियात का वज़ीर था। इस वक्त तो नहीं, इस हुकूमत में PPH का वज़ीर था। अगर मैं PPH का वज़ीर ना होता तो मैं कचहरी ना बनवा सकता, मैं 80 किलोमीटर सड़कें ना बनवा सकता, मैं जो ये 27 करोड़ रुपए की मैंने स्कीम आपको लेकर दी है ये ना मैं लेकर दे सकता। आप बताएं, आप कॉलेज के वज़ीर हैं, आप कॉलेज के वज़ीर हैं, आपको तो यहाँ 8-10 हाई स्कूल और कॉलेज दे देने चाहिए थे, क्यों नहीं दिए आप? मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मलोट भी होना चाहिए, कडाले भी होना चाहिए, बबोट भी होना चाहिए। और मैं आपको एक और बात का ऐलान करके जाता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा मैं मेंबर कानून साज मुंतखब हो गया, मेरे नज़दीक वजारत कोई अहमियत की अमल नहीं, ये भी मैं आपको बता, मेरे नज़दीक वजारत का मनसब अब कोई अहमियत का अमल नहीं हूँ। मैं सबसे कम उम्र वज़ीर रहा, मैं कई दफ़ा वज़ीर रहा। मेंबर असेंबली होना सबसे बड़े आज़ाद की बात है। अगर मैं मेंबर असेंबली मुंतखब हो गया, मैं वोट में भी बेसिक हेल्थ सेंटर दूंगा, मैं मलोट में भी दूंगा, मैं कडाले में भी दूंगा, मैं थुप में भी दूंगा, मैं कचलूर में भी दूंगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं इंशाल्लाह बेसिक हेल्थ सेंटर जो है वो सेहत का मुहैया करेंगे। और अगर खुदा ना करे मैं कॉलेज का वज़ीर बन जाऊँ, अगर कॉलेज का वज़ीर बना तो इसी तरह थोक के हिसाब पर मैं 5-7 कॉलेज भी आपको दे जाऊँ। अभी तक वो बरनाला का स्टाफ मुहैया नहीं कर सके, तो बात करते हैं कि परवेज़ अशरफ ने इस हल्के को पसमानदा कर दिया। आप मैं तवक्को करता हूँ वज़ीर मोहतरम से कि वो इंशाल्लाह जो 7-8 महीने का दौर रहता है वो कडाले में भी उन्होंने दिया, मलोट वाला भी। एक और मैं आपको बताऊँ, पीपल्स पार्टी के दौर में हमने जो स्कूल अपग्रेड किए, जो कॉलेज अपग्रेड किए, इस हुकूमत ने ख़त्म किए। फिर हम उसके ख़िलाफ़ रिट में गए, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये किसी ज़रूरत के बग़ैर कॉलेज और स्कूल जो है इन्होंने मुहैया किए, किसी ज़रूरत के। ये हाई कोर्ट का फ़ैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, मेरी ज़बानी ये बात नहीं है। उन्होंने कहा जी कि इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप ज़रूर मुहैया करें। उसमें इनको लचक मिली, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से कुछ काट लिया, कुछ रख लिया, कुछ दे दिया, तो ये इन्होंने सारा काम किया। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त मैं आपको बताऊं कि नून लीग की हुकूमत बिल्कुल नहीं बनेगी। और मैं अभी इंतखाबी मुहिम के हक़ में नहीं था, मेरा दिल था कि अभी लोग अपने काम कराते, फंड्स लेते, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं। आपने मेरे जैसे लीडर के मुकाबले में आपने वोट देकर मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे को कामयाब किया था, ये मामूली बात नहीं। आपको एक एक वोट के बदले 1-1 करोड़ का भी काम मुहैया किया जाए तो आपको अंदाज़ा नहीं कि आपने कितने बड़े और कीमती आदमी को इलेक्शन हराया, जो एक
कल ये कहते हैं, अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अमगा में दोस्त हमारे बैठे हुए थे जो मेरे साथ थे उस दिन, जिस दिन मैंने आधे घंटे में कीरा दी पहली और अमगा की बिजली जलाई थी। मैं उधर चन्याड़े के इफ्तिताह के लिए गया, मैं टहनी के इफ्तिताह के लिए गया, तो लोगों ने ये कहा कि हमारी बिजली भी साथ जलनी चाहिए। तो मैंने आधे घंटे का नोटिस दिया, तो बोरियों में भर के मीटर जो लाए, मुझे नहीं पता वो कहते हैं जी मीटर फरोख्त होते थे, और पास बैठे हुए थे दोस्त। मैं कहता हूँ कि उनके हाथ में कुरान देकर जो है वो पूछें कि सैकड़ों के हिसाब से एक दिन में मीटर हमने उस इलाके में लगाए, और ये कहते हैं और बैठे और ताड़ी लगा रहे। मान के अंबर अल्लाह ताला आपका और मेरा आमीन नासर हो। नमाज का वक्त जा रहा है, सब दोस्तों ने पढ़ना है। कोई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं बनेगी, और कोई इमरान खान जो है वो रियासत जम्मू व कश्मीर के इंतखाब में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। मैंने पिछले इंतखाब में ये कहा था कि अगर नवाज शरीफ ने रियासत जम्मू व कश्मीर में मुदाखलत की तो इसका अशर बुरा होगा, और दुनिया ने देखा कि उसका अशर बुरा हुआ। शहबाज शरीफ का अशर बुरा हुआ। अगर इमरान खान ने भी आज़ाद कश्मीर की मंडेट को चोरी करने की कोशिश की या मुदाखलत करने की कोशिश की, तो इसका अशर नवाज शरीफ से भी बुरा होगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा आमीन नासर हो। खुदा हाफ़िज़।